हेलो योगेश, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। जुए में मैं खुद को हार चुकी हूँ, फौरन गांव आ जाओ, लिखा पढ़ी करनी है। महिला ने किया फोन तो पति के उड़ गए होश। योगी को भी पता नहीं चला, यूपी में पैदा हो गए महाभारत वाले शकुनी और दुशासन। जुआ हुआ और महिला को हार गई महिला, जीतने वाला सरेआम करने लगा चीरहरण। योगी महाराज मुझे बचा लीजिए, योगी को कृष्ण की तरह पुकारने लगी महिला। ये सब कुछ उस इलाके में हुआ जहां से आते हैं राजा भैया। जिस योगीराज में बड़े बड़े अपराधी बेदम हो जाते हैं, फिर ये कौन पैदा हो गया जिसने एक महिला के साथ ऐसा कर डाला। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाएगा कोई सोच नहीं सकता था, और वो भी योगीराज में ऐसा हो जाएगा ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। महाभारत का वो प्रसंग तो आपको याद ही होगा। पांडवों और कौरवों के बीच जुआ हो रहा था। पांडव हार गए और जुए में वो द्रौपदी को भी हार गए। फिर द्रौपदी के साथ दुशासन ने क्या किया ये भी सबको पता है। अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में ठीक महाभारत वाली कहानी दोहराई गई तो आपको यकीन हो ना हो, लेकिन ये सच है। ये कहानी सच्ची है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई है। कहानी को ठीक से समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके किरदारों को समझना होगा। पहला किरदार रेनू, यानी वो महिला जिसे लूडो खेलने की बुरी लत लगी थी। दूसरा किरदार उसका पति जो कमाने के लिए परदेश यानी कि जयपुर चला गया था। और तीसरा किरदार मकान मालिक, जहां वो महिला रहती थी। घर पर पति नहीं रहता था तो महिला ऑनलाइन लूडो खेला करती थी। ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते एक दिन मकान मालिक से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों साथ मिलकर लूडो खेलने लगे। हर दिन जुआ होता और हर दिन कुछ न कुछ दांव पर लगता। दिन समय बीतता गया और लूडो का मजा कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला गया। महिला का पति दिन रात कमाकर पैसे भेजता रहा ताकि महिला घर परिवार संभाल सके। इधर महिला रेणु देवी लूडो के जुए पर दाव लगाती रही। एक दिन पति के भेजे हुए सारे पैसे खत्म हो गए। अब महिला के पास कुछ भी नहीं बचा, गहने तक नहीं। लेकिन लूडो खेलने की लत ऐसी लगी थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। महिला क्या करती, इस तलब ने उसे एक दिन खुद को गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया। बस क्या था, लूडो के खेल में महिला ने खुद को लगा दिया दांव पर और हार गई मकान मालिक के हाथों। रेणु देवी नाम की महिला मकान मालिक के साथ पति की गैर मौजूदगी में लूडो के खेल में जुआ खेलती थी और जब पैसा खत्म हो गया तो खुद को दांव पर लगा दिया था और मकान मालिक के सामने खुद को हार गई। फिर मकान मालिक ने रेणु देवी पर दबाव बनाना शुरू किया। रेणु ने जयपुर में काम कर रहे अपने पति को फोन घुमाया। हेलो, फौरन गांव आ जाओ, लिखा पढ़ी करनी है। मैं खुद को लूडो के जुए में हार चुकी हूँ, अब मेरे चक्कर में पड़ोगे तो काट कर फेंक दिए जाओगे। इस बात की जानकारी होने के बाद पीड़ित पति फौरन परदेश से भागा लौटा तो मीडिया के सामने उसने अपनी दर्द भरी दास्तां खोल कर रख दी। पीड़ित पति का दावा है कि वो प्रतापगढ़ के देवकली में किराए के मकान में रहता था। 6 महीने पहले वो रोजी रोटी के तलाश में राजस्थान के जयपुर चला गया और कमाई में से पेट तन काट कर पत्नी को पैसे भेजता रहा, जिसे वो मकान मालिक के साथ जुए में उड़ाती रही। पैसे खत्म होने के बाद उसने खुद को लूडो के दांव पर लगा दिया और खुद हार गई। अब बेचारा पति थाने में बैठकर पुलिस वालों की तरफ टकटकी लगा रहा है कि कोई तो चमत्कार करवा दो और पत्नी को वापस दिलवा दो। कि हम राजस्थान गए थे भट्टे पे, और उसके बाद वहाँ से जो भी पैसा हुआ हमने उसके खाते पे भेजा था। और वो जो है जब हमारे को सुन ली कि वो आने वाले हैं तो वो बोली जो है कि यहाँ पे आओगे, तो मैं अपने आप को जुआ में हार गई हूँ। और उसके बाद जो है वो दोनों लोग जो है जुआ खेलते थे कमरे में। पत्नी का नाम रेणु है और मकान मालिक का नाम सुनील कुमार है। पुलिस ने जो है कार्रवाई बोला था कि मतलब मैं उसको जाऊंगा और उसके बाद उसको पकड़ के ले आऊँगा, उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर आई नहीं आई। मकान मालिक पत्नी को लेकर बैठा हुआ है। वो दावा ठोक रहा है कि इसकी पत्नी यानी रेणु देवी अब उसकी हो गई। पूरे मामले की जांच खाकी कर रही है और मकान मालिक को योग्य स्टाइल में सजा दिलाने का भरोसा जता रही है।